Assalamualaikum students, welcome back. Today we are going to discuss about the crystallization process. आज हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में कि क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है और इस प्रोसेस को जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन है क्या। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, क्या है क्रिस्टलाइजेशन? द क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस को एक सॉल्यूशन में से निकाला जाता है बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट। जो हमने कंसंट्रेशन बढ़ानी है सोल्यूट की, वो कैसी होनी चाहिए? वो सैचुरेशन पॉइंट से अबव होनी चाहिए। यानी एक सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? जब कोई सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन के अंदर मजीद मिक्स नहीं हो रहा होता, तो उसको हम क्या करते हैं, फिर बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद जो है यानी मजीद हीट करने के बाद जो है मजीद सोल्यूट हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे अबव द सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर, यानी उसको हीट करना शुरू कर देंगे। एंड द एक्सेस सॉलिड सेपरेट्स आउट, और फिर जो होगा एक्सेस सॉलिड जो होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स की शक्ल में। यानी उसको हम कूल करेंगे, कूल करने से फिर क्या होगा, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है इसको हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत क्यों पेश आती है, क्या वजह है कि हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं? तो आइए देखते हैं क्या वजह होती है कि हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है परफॉर्म करते हैं। वो कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड फॉर द क्रूड प्रोडक्ट। जो केमिकल कंपाउंड की क्या है, प्रिपरेशन है, उससे क्या होता है जो कंपाउंड बनता है वो अमूमन कैसा होता है, क्रूड होता है, यानी उसके अंदर इंप्योरिटीज मिक्स होती हैं। तो उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो है हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के, अब वो हम स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है जी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को की चॉइस करना कि सॉल्वेंट जो है उसको हम किस तरह से चूज कर सकते हैं। वी चूज द सॉल्वेंट ऑन हिट एंड ट्रायल बेसिस। हम जो है सॉल्वेंट को हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर चूज करते हैं। अब हिट एंड ट्रायल बेसिस क्या है, यानी हम बार बार जो है वो आजमाते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट जो है वो बेहतर रहेगा क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल बेसिस। तो जो हमारे पास एक आइडियल सॉल्वेंट होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, यानी अगर हमने एक आइडियल सॉल्वेंट चूज करना है तो उसके लिए जो है चंद कैरेक्टरिस्टिक यहां पर मेंशन है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए हम एक सॉल्वेंट जो है वो चूज करेंगे। तो क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? इट शुड बी चीप। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। आपके पास जो सॉल्वेंट हो वो सस्ता हो। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड बी इनफ्लेमेबल। ऐसा होना चाहिए सॉल्वेंट को उसको आग ना लगती हो। सेफ टू यूज, उसको जो है बाहिफाजत जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकें, यानी एसिड वगैरह जो होते हैं उनको जो है हम आसानी से जो है हैंडल नहीं कर सकते, मुश्किल होता है एसिड्स को जो है उनके साथ डील करना। तो सेफ टू यूज होना चाहिए, यानी उसको हम आसानी से जो है वो इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद इजीली हैंडल्ड। कैसा होना चाहिए? जिसको हम इजीली हैंडल कर सकें, ऐसा ना हो कि उसको हम हैंडल ही ना कर सकें प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह का सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए जिसको हम इजीली हैंडल कर सकें। शुड डिसॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट बॉइलिंग टेम्परेचर। हाँ जी, दिस सॉल्वेंट शुड बी सच दैट इट शुड डिसॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ द सोल्यूट। इसे सोल्यूट की जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार जो है वो हल कर लेनी चाहिए एट बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर, यानी वो रूम टेम्परेचर के ऊपर कम सोल्यूट को डिसॉल्व करें, बॉइलिंग टेम्परेचर पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इजीली रिमूवेबल। इजीली रिमूवेबल का क्या मतलब है? इजीली रिमूवेबल से मुराद ये है कि जब क्रिस्टल बन जाए तो वो क्रिस्टल्स को आसानी से क्रिस्टल से अलग हो जाए। ऐसा ना हो कि उससे क्रिस्टल निकालना जो है वो मुश्किल हो जाए, या फिर ऐसा हो कि वो क्रिस्टल के साथ ही जो है उसकी भी क्रिस्टलाइजेशन हो जाए। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, इजीली रिमूवेबल होना चाहिए, जिसको आसानी से अलग किया जा सके बाद में। इस तरह का सॉल्वेंट जो है हमने इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स। इसको जो है अच्छे क्रिस्टल बनाने चाहिए एट द एंड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इख्तिताम हो तो आखिर में जो है हमारे पास वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल जो है वो बनने चाहिए। इस तरह का हो सॉल्वेंट के आखिर में जो है वो अच्छी शेप के जो है वो क्रिस्टल्स बने। उसके बाद है जी कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स की बात, कि जो हम कॉमनली यूज करते हैं सॉल्वेंट्स को वो कौन कौन से हैं। कॉमनली यूज जो सॉल्वेंट्स उनमें वाटर आ जाता है, रेक्टिफाइड सिपरेट है। रेक्टिफाइड सिपरेट जो है वो 95% एथेनॉल होती है और इसके अंदर 5% जो है वो मेथनॉल
ऐड कर दी जाती हैं ताकि इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। उसके बाद जो है ईथर की बात आती है। ईथर को भी जो है हम सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एसीटोन हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड है, अल्कोहल वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं सॉल्वेंट के तौर पर। अगर इनमें से जो है वो कोई भी सॉल्वेंट जो है सूटेबल ना हो, यानी हमने सारे सॉल्वेंट जो है वो ट्राई करके देखे, इनमें से कोई भी सॉल्वेंट जो है वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर पूरा नहीं उतरा, When none of the solvent is found suitable, जब इनमें से कोई भी सॉल्वेंट जो है वो suitable ना हो, then mixture of 2 or more miscible solvents is used। जी, जब क्या होता है, जब इनमें से कोई भी सॉल्वेंट जो है वो पूरा नहीं उतर रहा होता इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर, तो हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मिसिबल यानी मिक्स होने वाले ऐसे सॉल्वेंट, 2 या 2 से ज्यादा जो सॉल्वेंट जो आपस में मिक्स हो सकते हैं, उनको फिर हम इस्तेमाल करेंगे। फिर उनमें से जो है वो कोई ना कोई आपको जो है इस तरह का मिल जाएगा सॉल्वेंट, यानी मिक्सचर आपको इस तरह का मिल जाएगा जिसके अंदर सोल्यूट जो है वो इन कैरेक्टरिस्टिक को पूरा करते हुए जो है डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद अगर आपके पास जो है इस तरह का कोई सॉल्वेंट है जो कि इनफ्लेमेबल है, जिसको आग लग जाती है, पहले तो कोशिश आपने यही करनी है कि इनफ्लेमेबल ना हो, यानी उसको आग ना लगती हो। अगर कोई इस तरह का केस आता भी है तो हम क्या करेंगे, हम वाटर बाथ का इस्तेमाल करेंगे। वाटर बाथ जो है उसमें क्या होता है, वाटर होता है एक हमारे पास इस तरह का जो है आप कह लें कि कंटेनर टाइप होता है, उसके अंदर हम जो है वाटर रख देंगे, वाटर बॉयल होगा और इसके अंदर जो है वो बीकर रखेंगे, बीकर के अंदर जो है वो सॉल्वेंट होगा और उसमें सोल्यूट ऐड करते रहेंगे और इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है फिर इसको हीट किया जाएगा। उसके बाद ही जो सेकंड स्टेप आता है, व्हेन वी हैव फाइंड द सूटेबल सॉल्वेंट, जब हम सूटेबल सॉल्वेंट जो है वो चूज कर चुके होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन की प्रिपरेशन। हम जो है नेक्स्ट क्या करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या, कौन सा सोल्यूशन होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मजीद जो है वो सोल्यूट की मिकदार ऐड ना हो। अगर हम सोल्यूट ऐड करते रहें सॉल्वेंट के अंदर, तो एक मकाम ऐसा आता है कि मजीद सोल्यूट जो है वो ऐड नहीं होता सॉल्वेंट के अंदर, तो वो मकाम जो होता है वो उस मकाम को हम कहते हैं सैचुरेटेड। That solution is called the saturated solution। फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, मजीद गर्म करते हैं, उसके अंदर जो है मजीद जो सोल्यूट की मिकदार है वो हल होती जाती है और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह का जो है हम एक सोल्यूशन तैयार करेंगे। तो किस तरह से तैयार होगा ये, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्मॉल अमाउंट में जो है वो सॉल्वेंट लेना है, थोड़ी सी मिकदार ले लेंगे सॉल्वेंट की, उसके अंदर जो है फिर सोल्यूट को ऐड करेंगे। जी, क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन, थोड़ी सी मिकदार जो है वो सॉल्वेंट की हम लेंगे, एंड सोल्यूट इज एडेड इनटू इट, और इसमें जो है वो सोल्यूट को ऐड करेंगे और हम सोल्यूट जो है उसके अंदर मुसलसल जो है वो ऐड करते जाएंगे कि उसका जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, उसको बॉयल करेंगे, बॉयल करने पर मजीद जो है मुसलसल हिलाते हुए उसके अंदर हम मजीद जो है वो सोल्यूट ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मरला होता है फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन का अमल है। यानी अब जब ये हमने क्या कर लिया है, सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार कर लिया, फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन को जो है वो फिल्टर किया जाता है। और फिल्टर हम कैसे करेंगे, फिल्टर हम कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हुए हम जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्ट्रेशन का अमल क्यों करना है, ताकि जो हमारे पास सोल्यूशन है उसके अंदर जो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड इंप्योरिटीज जो होती हैं वो ताकि रिमूव हो सकें। The process of filtration is done to remove the insoluble solid impurities from the solution। जो हमारे पास हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा उसमें से इनसोल्यूबल सॉलिड इंप्योरिटीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको सोल्यूशन को फिल्टर करते हैं। अब फिल्ट्रेशन कैसे करनी है, फिल्टर पेपर के जरिए। अब वो हमारे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर भी हो सकता है और फ्लूटेड फिल्टर पेपर भी हो सकता है, दोनों टेक्निक में से कोई एक इस्तेमाल कर लेंगे। अब क्या हो सकता है, प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, यानी जिस वक्त हम सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन के दौरान जो है फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल्स बन सकते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हम हॉट वाटर फनल का इस्तेमाल करते हैं। हॉट वाटर फनल क्या होती है हमारे पास, हॉट वाटर फनल जो है वो कुछ इस शक्ल की होगी आपके पास, क्या होती है, शीशे की बनी हुई होती है और इसके अंदर जो है वो गर्म पानी ऐड कर दिया जाता है।
अब जब इसके गिर्द गर्म पानी होगा तो वो प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन का जो अमल है वो नहीं होगा, यानी क्रिस्टल पहले नहीं बनेंगे। प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन से क्या मुराद कि क्रिस्टल बनने का प्रोसेस जो है वो कीफ के ऊपर नहीं होगा, यानी जिस वक्त हम फिल्टर कर रहे हैं सॉल्यूशन को, उस फिल्ट्रेशन के दौरान जो है वो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप यानी फिल्ट्रेशन का हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या करना है, फिल्ट्रेशन का अमल कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ स्टेप आता है वो आता है कूलिंग। वी हैव टू कूल हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। जो अब हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन था उसको अब हमने क्या करना है, फिल्ट्रेशन के बाद जो है वो कूल कर लेना है, उसको ठंडा करना है। जब फिल्ट्रेशन का अमल हो गया है, जब फिल्ट्रेशन के अमल से गुजार लिया है हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, उसके बाद उसको हमने ठंडा करना है। अब ठंडा कैसे करना है, उसको जो है हमने मॉडरेट रेट के ऊपर जो है वो ठंडा करना है। मॉडरेट रेट से क्या मुराद के दरमियाना, ना तो बहुत जल्दी उसको ठंडा करना है कि हम उसको फ्रिज में रख दें या किसी ऐसी जगह पर जो बहुत ज्यादा ठंडी हो, और ना ही हमने ऐसे करना है कि उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कूल करें, ऐसा भी नहीं करना। मॉडरेट रेट के ऊपर क्या करना है, उसको कूल करना है। वी हैव टू कूल द हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट मॉडरेट रेट। हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने मॉडरेट रेट के ऊपर जो है वो कूल करना है। अच्छा, स्लो कूलिंग का क्या नुकसान है, दिस स्लो कूलिंग यील्ड्स लार्जर साइज क्रिस्टल्स। स्लो कूलिंग का अमल होता है तो जो क्रिस्टल होते हैं वो अमूमन बड़े बन जाते हैं। बड़े जब बनते हैं तो उनके अंदर इंप्योरिटीज हो सकती हैं, काफी बड़े बड़े बन जाएंगे क्रिस्टल्स, और इनके अंदर जो है वो आप कह लेंगे सोल्यूशन की कुछ मिकदार हो सकती है। अब उस सोल्यूशन के अंदर जो है कुछ इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं। देखें ना, हमारे पास इंप्योरिटीज दो तरह की हो सकती हैं, सोल्यूबल इंप्योरिटीज एंड इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज। तो दोनों तरह की हो सकती हैं। तो इसके अंदर हो सकता है कि सोल्यूबल इंप्योरिटीज जो है वो क्रिस्टल्स के अंदर आ जाए, तो ये हो सकता है स्लो कूलिंग से। जो है अगर हम फास्ट कूलिंग करें, अगर हम कूलिंग क्या कर दें, फास्ट करें, बहुत जल्द कूल करें, तो उससे जो है वो नीडल लाइक यानी बहुत बारीक बारीक जो है वो क्रिस्टल बनते हैं, यानी बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे इस तरह के, वो तकरीबन पाउडर की तरह के हो जाएंगे। पाउडर लाइक क्रिस्टल्स आर फाउंड व्हेन वी कूल द हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट फास्टर रेट। जब हम जो है उसको जल्द कूल करते हैं, जल्दी जल्दी ठंडा करते हैं, तो क्या हो जाता है, जो क्रिस्टल बनते हैं वो बहुत समाल बनते हैं, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं, नीडल लाइक क्रिस्टल जो है हमें ऑब्टेन होंगे। तो ना तो हमें नीडल लाइक चाहिए, ना ही हमें बहुत बड़े चाहिए, तो हमें क्या दरमियाने साइज के क्रिस्टल चाहिए, और दरमियाने साइज के क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए हमें जो है वो दरमियाने दर्जे पर जो है उनको कूल करना है, उनको ठंडा करना है हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। वी हैव टू कूल द हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट मॉडरेट रेट। मॉडरेट रेट के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको कूल कर देंगे। स्लो कूलिंग से जो है वो लार्ज साइज के क्रिस्टल बनेंगे, फास्ट कूलिंग से जो है वो नीडल लाइक क्रिस्टल बनते हैं। कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना। क्रिस्टल्स और मदर लिकर जो है वो दोनों एक साथ थे। अब क्या करना है, वहां से हमने उन क्रिस्टल्स को जो है वो कलेक्ट करना है। तो वो किस तरह से हम कलेक्ट करेंगे, तो उसको कलेक्ट करने के लिए क्रिस्टल और जो मदर लिकर होता है उसको हम फिल्टर करते हैं। द क्रिस्टल एंड द मदर लिकर। मदर लिकर क्या है, मदर लिकर वो साथ वाला सोल्यूशन है जो क्रिस्टलाइजेशन के बाद बाकी जो सोल्यूशन बचता है उसको हम कहते हैं मदर लिकर। दिस सोल्यूशन दैट इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। अब क्या करना है हमने क्रिस्टल्स को और मदर लिकर को, क्योंकि जाहिर बात है अभी क्रिस्टल्स कहां पर हैं, उसी मदर लिकर के साथ हैं, उसी लिक्विड के साथ हैं जिसमें से वो क्रिस्टल्स बने हैं। क्या करेंगे, इसको हम फिल्टर करेंगे। द क्रिस्टल्स एंड मदर लिकर्स आर फिल्टर्ड। इनको हमने क्या करना है, फिल्टर करना है थ्रू गूज क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल का हम इस्तेमाल करते हुए जो है इसको फिल्टर कर लेंगे। और क्या करना है हमने, सक्शन इज आल्सो अप्लाइड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे, गूज क्रूसिबल को जो है वो सक्शन अपरेटस में रखेंगे और वैक्यूम पंप की मदद से जो है हम सक्शन को अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह जो है वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। When the crystal becomes more rigid, जिस वक्त क्रिस्टल जो है वो ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, then we press the crystals with the help of a cork। फिर हम क्या करेंगे, उस रिजिड केक को, या आप कह रहे हैं कि जो क्रिस्टल्स हैं, रिजिड क्रिस्टल्स हैं, उनको हम एक कॉर्क की मदद से ऊपर से जो है वो उसको दबाएंगे ताकि उनमें से जो रिमेनिंग आप कह लेंगे मदर लिकर है वो मजीद जो है वो निकल जाए। टू ड्रेन द रिमेनिंग मदर लिकर, ताकि उसमें से जो बाकी रहता है उसके साथ जो लगा हुआ है मदर लिकर वो उसमें से क्या हो सके, निकल सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है वॉशिंग का। जाहिर बात है अब जो क्रिस्टल है उनके ऊपर क्या है, मदर लिकर मौजूद है, तो उस मदर लिकर को क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है। तो वो किस तरह से हम रिमूव करेंगे, वॉशिंग के जरिए, यानी उनको क्रिस्टल्स को धोया जाएगा। द कोल्ड सॉल्वेंट इज यूज्ड टू कैरी आउट द वॉशिंग प्रोसेस। वॉशिंग के लिए हम क्या करेंगे, ठंडा सॉल्वेंट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठंडा सॉल्वेंट क्यों इस्तेमाल करें, अगर गर्म होगा सॉल्वेंट तो क्रिस्टल जो है उसमें हल हो जाएंगे। तो ठंडे सॉल्वेंट का यह फायदा होगा कि क्रिस्टल जो है उसमें हल नहीं होंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ कोल्ड सॉल्वेंट इज यूज्ड
इन फ्रैक्शंस, जो स्मॉल अमाउंट सॉल्वेंट की है, यानी हम सॉल्वेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो कहते हैं द मदर लिकर इज अगेन यूज टू गेट द क्रिस्टल। उसके बाद बाकी जो है मदर लिकर अब जो बच चुका है, मदर लिकर में मजीद क्या कोल्ड सॉल्वेंट ऐड हो चुका है, तो उससे हम क्या करेंगे, उसको मजीद गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसको जब दोबारा से ठंडा किया जाएगा तो दोबारा उससे जो है वो क्रिस्टल जो है वो बन जाएंगे। तो इस तरह से उससे जो है मजीद क्रिस्टलाइजेशन का अमल जो है वो किया जा सकता है। तो उससे जो है हम बार बार जो है वो क्रिस्टल्स जो है वो हासिल कर सकते हैं, यानी फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल जो है वो दोबारा से हासिल की जा सकती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो कि है ड्राइंग का। अब ड्राइंग जो है वो किस तरह से की जाती है, जब हमने वॉश कर लिया है क्रिस्टल को, अब जाहिर बात है उन क्रिस्टल्स को हमने क्या करना है, खुश्क करना है। अब खुश्क कैसे करेंगे, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि फिल्टर पेपर लें, फिल्टर पेपर के एक फिल्टर पेपर रखा नीचे, उसके ऊपर क्रिस्टल्स रखे, फिर दूसरे फिल्टर पेपर से जो है उनके दरमियान रख के हल्का सा आप जो है उसको दबाएं ताकि वो क्या हो जाए, या उसको हिलाएं बार बार ताकि जो उससे लिक्विड है वो खुश्क हो जाए। जब वो फिल्टर पेपर गीला हो जाएगा उसको आप क्या कर देंगे, उनको अलग रख देंगे दूसरे फिल्टर पेपर, यानी बार बार जो है जब तक वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाते तो हम उसको क्या करेंगे, बार बार जो है वो फिल्टर पेपर की मदद से खुश्क करते रहेंगे। तो लेकिन वो कहता है जी फिल्टर पेपर को जो है इस्तेमाल करने से जो है ना दो आपके लिए नुकसान होंगे। एक तो ये कि जो फिल्टर पेपर के फाइबर्स होंगे वो दोबारा क्रिस्टल के साथ जो है वो जाकर अटैच हो जाएंगे, और दूसरा नुकसान ये होगा कि हो सकता है क्रिस्टल अभी नरम हो और जिस वक्त हम प्रेस करें तो वो हो सकता है कि डीफॉर्म हो जाए क्रिस्टल्स की जो एक प्रॉपर शक्ल है वो खराब हो जाएगी। हाँ जी, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम ओवन के अंदर रखें क्रिस्टल्स को और उनको खुश्क होने दें। लेकिन ओवन में क्या किस वक्त रखेंगे, ओवन में हम क्रिस्टल्स को सिर्फ उस वक्त ही रखेंगे अगर ओवन के अंदर वो क्रिस्टल जो है मेल्ट नहीं होते, उस टेम्परेचर पर, यानी वो मेल्ट ना हो, फिर जो है हम ओवन का जो है ऑप्शन यूज करेंगे अगर उस टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट नहीं होते क्रिस्टल। उसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन है वो है वैक्यूम डेजिकेटर का इस्तेमाल। वैक्यूम डेजिकेटर के अंदर ड्राइंग एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो ड्राइंग एजेंट्स क्या करते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते रहेंगे और जो क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे। क्रिस्टल्स को रखा जाएगा एक शीशे की प्लेट के ऊपर और उसको डेजिकेटर के अंदर रख दिया जाएगा। वहां पर जो ड्राइंग एजेंट होंगे वो क्या कर लेंगे, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करते रहेंगे और क्रिस्टल जो है वो सेफली जो है आपके वो ड्राई हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा हमारा ड्राइंग प्रोसेस, वी कैन ड्राई द क्रिस्टल बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। हम जो है क्रिस्टल को ड्राई कर सकते हैं फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हुए, बट इट हैज टू डिसएडवांटेजेस। लेकिन इसके जो है वो दो नुकसान हैं। वो दो नुकसान कौन कौन से हैं, नंबर एक, द फाइबर्स ऑफ द फिल्टर पेपर कैन क्रूड द क्रिस्टल। जो फिल्टर पेपर के फाइबर हैं वो क्या कर सकते हैं, दोबारा से जो है वो क्रूड कर देंगे क्रिस्टल्स को, यानी हमने पहले क्या किया उसको साफ किया, वो दोबारा क्या हो जाएंगे, क्रूड हो जाएंगे। जी, एक डिसएडवांटेज तो हमारे पास ये हो जाएगा कि क्रूड हो जाएंगे क्रिस्टल। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जिस वक्त हम फिल्टर पेपर के साथ उसको क्रिस्टल को प्रेस करेंगे, दे मे चेंज देयर शेप, द क्रिस्टल मे डीफॉर्म। जो क्रिस्टल्स हैं वो डीफॉर्म हो सकते हैं, उनकी शक्ल जो है वो बिगड़ सकती है। तो ये दो नुकसान हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है ओवन। ओवन हम किस वक्त इस्तेमाल करेंगे, ओवन हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जिस वक्त जो है हमारे पास सब्सटेंस या क्रिस्टल इस तरह के होंगे कि जो उसके अंदर मेल्ट नहीं होते या फिर डीफॉर्म नहीं होते या डिकम्पोज नहीं होते। वी यूज द ओवन इफ क्रिस्टल्स डज नॉट मेल्ट इन ओवन। हम ओवन का उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब ओवन के अंदर जो है क्रिस्टल्स मेल्ट नहीं होते, आर दे डू नॉट डिकम्पोज इन ओवन, या फिर वो ओवन के अंदर जो है वो डिकम्पोज नहीं होते। उसके बाद बेस्ट मेथड क्या है, द बेस्ट मेथड ऑफ ड्राइंग क्रिस्टल इज बाय यूजिंग द वैक्यूम डेजिकेटर। जो बेस्ट मेथड है ड्राइंग क्रिस्टल का वो क्या है, बाय द यूज ऑफ वैक्यूम डेजिकेटर। द वैक्यूम डेजिकेटर यूज द ड्राइंग एजेंट्स लाइक कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। दीज आर ऑल ड्राइंग एजेंट्स, ये तमाम के तमाम क्या ड्राइंग एजेंट्स हैं। दे एब्जॉर्ब द वेपर्स, ये क्या करते हैं, वेपर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड इन दिस वे द क्रिस्टल बिकम ड्राई, और जो क्रिस्टल्स होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है डीकलराइजेशन, कलर को निकालना। यानी अगर कोई रंगदार मटेरियल है, रंगदार कोई इंप्योरिटी है क्रिस्टल में, तो उस रंगदार इंप्योरिटी को अगर हमने रिमूव करना है तो वो किस तरह से करेंगे। दूसरे स्टेप के साथ ही इस स्टेप को जो है मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि जो डीकलराइजेशन है वो हम उस वक्त करते हैं जिस वक्त सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार करते हैं। जैसे ही सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार होगा तो सैचुरेटेड सोल्यूशन के साथ ही हम एनिमल चारकोल जो होता है उसको डाल देंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन में, और उसको जब हम गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, बॉयल करते हुए जो है जो एनिमल चारकोल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा कलर्ड इंप्योरिटीज को, और बाकी जो क्रिस्टल्स रह जाएंगे वो कलरलेस रह जाएंगे, यानी अब उनमें से रंग जो है वो खत्म हो जाएगा। तो डीकलराइजेशन किस तरह से की जाती है,
इफ कलरिंग मटेरियल इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, अगर कलरिंग मटेरियल जो है वो क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होगा, देन वी विल यूज एनिमल चारकोल टू रिमूव द कलर इम्प्योरिटी। तो हम क्या करेंगे, एनिमल चारकोल को इस्तेमाल करेंगे कलर्ड इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। एंड द एनिमल चारकोल इज यूज्ड व्हेन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज बीइंग प्रिपेयर्ड, और जो एनिमल चारकोल है उसका हम इस्तेमाल करेंगे जिस वक्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो रहा होगा। द एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब द कलर्ड इम्प्योरिटी, जो एनिमल चारकोल है वो कलर इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब करेगा। एंड द सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस, और जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस बन जाएगा। अब उसमें से यानी कलर इम्प्योरिटी जो है वो रिमूव हो चुकी है, फिर उसको जो है आगे फिल्टर किया जाएगा। देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव द चारकोल, क्योंकि ये क्या होता है, इंसोल्यूबल होता है, इंसोल्यूबल इम्प्योरिटी के तौर पर अब उसके अंदर होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा था अभी फिल्ट्रेशन का, जब हम तैयार कर लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का अमल करते हैं। तो वो फिल्ट्रेशन इसीलिए करते हैं ताकि जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट जो है उसको हम कूल करेंगे, फिर क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यानी वो प्रोसेस जो है दोबारा रिपीट हो जाएगा। यहाँ तक जो है हमारा क्रिस्टलाइजेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने देखा कि क्रिस्टल जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं और क्रिस्टलाइजेशन का जो मकसद है वो क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सब्लिमेशन के बारे में। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।